बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजय एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। उन्होंने विजय एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा। विजय एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। हनुमान ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने, हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वग्दालभ्य ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तब श्री राम वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब वग्दालभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजय एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। वग्दालभ्य ऋषि ने श्री राम को विजय एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा कि आपको अपने सभी सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, विजय अवश्य प्राप्त होगी। वग्दालभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजय एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की महिमा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि विजयी एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। विजय एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए ये व्रत करना अच्छा रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।